डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हमारा जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 20 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साबुन का सह उत्पाद है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और आपको मैक्सिमम सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम भी दिया जा रहा है। फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो एक का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्लिसरॉल, साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो ग्लिसरॉल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से सही कथन चुने। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसे कि पता है ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे लाइव में होती है। तो सभी को हर रोज मॉक टेस्ट लगाना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। ये आपका कथन सही है, बाकी तीनों कथन आपका रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो तीसरे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आयतन वही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाएगा तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? सोच समझकर आंसर करना है। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और चौथे का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, हेमेट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हड्डी कान में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से क्या होगा? बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा या इनमें से कोई नहीं? चलिए तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अधिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से अधिक होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सुन पर है, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? चलिए आंसर करेंगे 6 के लिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 75% होता है 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पर है, लोहा के गैल्वेनीकरण में धातु कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप हर रोज इस मॉक टेस्ट क्लास को अटेंड करें। चलिए फटाफट से 7 के लिए आंसर करेंगे। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जेडन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पर है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 8 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कुत्ता को भेजा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। चलिए आंसर करेंगे, किस माध्यम में नहीं चल सकती है आपको आंसर करना है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला देगा। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पर है, किताब में हमेशा रहता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, किताब में हमेशा पृष्ठ रहता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का अर्थ है। चलिए आंसर करेंगे 11 के लिए।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? जी बिल्कुल 11 का ए के साथ चला जाएगा, महान है जो उत्सव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप कौन सा सर्वनाम है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 12 के लिए। चलिए तो याद रखिएगा, आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है आप। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे 13 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 का ए, क ख ग घ और अंग क्या है? कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? चलिए 14 के लिए आंसर करेंगे। और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, झरना। ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी वर्ग, सेना, सभा ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोपची में कौन सा प्रत्यय है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। एक आपका प्रत्यय होता है, दूसरा होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो किसी शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो तोपची में कौन सा है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी के साथ ची प्रत्यय लगा है। जैसे यहाँ पे देखिए तोपची लिखा गया है, तो आगे में तो लगा है, ये तो आपका उपसर्ग हो गया, लेकिन ची आपका प्रत्यय हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसी शब्द जैसे लिखते हैं तोपची, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये शुरू वाला को शब्द को बोलेंगे हम उपसर्ग, और लास्ट वाले को जो बोलेंगे क्या बोलेंगे? प्रत्यय, ठीक है। किसी शब्द का आगे वाला हिस्सा ये कहलाता है और पीछे वाला हिस्सा ये कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, युधिष्ठिर। याद रखिएगा, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो युधिष्ठिर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ए सी डी भी लिखा गया, कोई बात नहीं, सी के साथ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 17 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, आह्वान का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द विसर्जन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका सही जवाब 18 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका अर्थ है सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विग्रह क्या है? चलिए फटाफट से बताना है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, महा जोड़ ऋषि बराबर होता है महर्षि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? चलिए अभी इसके लिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, बादल। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द द्विज नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आतताई का क्या अर्थ होता है? चलिए आंसर करेंगे किसके लिए? चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अत्याचार करता हो उसको आतताई कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है इसमें? चलिए फटाफट से आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है इसमें। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? चलिए आंसर करेंगे 23 के लिए।
चलिए, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ, विष्णु के अनेकों नाम है। ये वाक्य शुद्ध नहीं लिखा गया है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? देखिए यहाँ विष्णु के, ये सही है, लेकिन ये अनेकों नहीं है, क्योंकि अनेक तक का मतलब ही हो गया बहुत, लेकिन ये अनेकों कर दिया है। यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा? विष्णु के अनेक नाम है, बाकी ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए 24 के लिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, दीनहीन। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? चलिए फटाफट से आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, आसमान टूट पड़ना का अर्थ है मुसीबत आना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? चलिए, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रचयिता। ये आपका शुद्ध लिखा गया है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है, समास का विलोम क्या है? चलिए आंसर करेंगे 27 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, व्यास। समास का विलोम क्या है? तो व्यास है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, परिमाप में उपसर्ग है। चलिए आंसर करेंगे, परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बादल का तत्सम शब्द क्या है? चलिए फटाफट से 29 के लिए आंसर करते जाएंगे, और ध्यान दीजिएगा सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बादल का तत्सम शब्द क्या होता है? तो वारिद होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? चलिए आंसर करना है 30 के लिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, विंग्स ऑफ फायर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। चलिए आंसर करेंगे, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की द्वारा, या तरलता अधिमान द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? चलिए आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर 32 का ऑप्शन चला जाएगा, बी के साथ, मुनाबाओ और कोकड़ा पार को जोड़ती है हाल ही में शुरू करी थार एक्सप्रेस। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं 33 के लिए, सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िए। कौन सा भारतीय योजना का मूल उद्देश्य है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से देंगे। जी बिल्कुल, 33 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? 1, 2 और 3, यानी कि भारतीय योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक वृद्धि है, स्वावलंबन है और रोजगार उत्पन्न करना है, यानी कि 1, 2, 3 राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है, किसका शासन है? आंसर करना है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, राज्य के राज्यपाल का शासन है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 35 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं का समान वेतन का अधिकार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। डी मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलिए फटाफट से 36 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 36 का राइट आंसर ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, खाली स्थान के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आंसर करेंगे, किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे 38 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, संचार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संचार के उपयोग में लाया जाता है प्रकाशिक तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका राइट आंसर 39 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यह उष्मा का निष्कासन करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। सही से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 40 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि उसे बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाए, उस पर उच्च दाब आरोपित हो, उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए या उस पर अति निम्न दाब आरोपित हो। चलिए आंसर करेंगे 41 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है किसके साथ चला जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा। उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए, तो किसी पदार्थ में अति चालकता आती है कब? जब उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? चलिए आंसर करेंगे 42 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर 42 का ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परमाणु विस्फोटक में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है, जिसके कारण परमाणु विस्फोटक में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा खाली स्थान बढ़ जाएगी। देखिए हमेशा क्वेश्चन में 2 गुना लिखा रहता था, लेकिन अब की बार 3 गुना है, तो सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 9 गुना। अगर 3 गुना रहेगा तो 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 44 के लिए, किस रोग से है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इस रोग से कौन से रोग? अल्जाइमर रोग, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चलिए 45 के लिए आंसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। चलिए तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? चलिए आंसर करेंगे 46 के लिए।
चलिए तो इसका राइट आंसर 46 का ऑप्शन चला देगा ए के साथ लैक्टिक एसिड बनने से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी? चलिए आंसर करेंगे। 47 के लिए थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर करना है, फटाफट से आंसर देंगे। कोई वस्तु को अगर 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकेंगे तो वह कितने समय में वापस आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है क्या आ जाएगा? 47 का बी के साथ चला जाएगा, 2 सेकंड में वापस आ जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले आंख में, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, क्या होता है? चलिए तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। दूरदृष्टि वाले आंख में क्या होता है? रेटिना के पीछे प्रकाश किरण अभिसरित होती है। याद रखिएगा, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियस में रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? चलिए आंसर करेंगे 49 के लिए। यूरेनियम 239 या 238 या यूरेनियम 235, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यूरेनियम 235। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग, जिसको प्रोसेसिंग स्पीड भी कहा जाता है, मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? आंसर करना है। मेगाबाइट में, मेगाहर्ट्ज में, या 16 बिट में, या मिली सेकेंड में? चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मेगाबाइट में मापा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।